नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी की किताब में से पाठ 3 बातूनी कछुआ यह चित्र कहानी पढ़ेंगे और लिखेंगे। बच्चों, इस कहानी में शब्दों के बीच बीच में कुछ चित्र दिए गए हैं, तो हमें इस कहानी को पढ़ते समय भी और लिखते समय भी इन चित्रों के नाम बोलने हैं और इन चित्रों के नाम लिखने हैं और इन चित्रों के नाम लिखकर इस कहानी को पूरा करना है। तो चलो बच्चों, मैं यह कहानी पढ़ती हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और बाद में इस कहानी को अपनी कॉपी में लिखेंगे। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ियों से 2 हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंसों और कछुए में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़कर खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। तो बच्चों, कहानी पूरी हुई। अब बताओ, इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला? हाँ, बिल्कुल, हमें इस कहानी से यह सीखने मिलता है कि जब हमारे मित्र मुसीबत में होते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। और यह भी समझ में आता है कि हमारे अच्छे मित्र, अच्छे दोस्त हमें कुछ अच्छी सलाह देते हैं तो उनकी सलाह को मान लेना चाहिए, वरना हम कभी कभी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जैसे कछुए ने, हंसों ने उससे कहा था कि बीच में बिल्कुल मत बोलना, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी और खुशी के मारे वह बोल पड़ा। अगर मान लो नीचे तालाब नहीं होता तो कछुए की जान भी जा सकती थी। जब वह गिरा उस समय नीचे तालाब था, इसलिए उसकी जान बच गई। तो बच्चों, यह कहानी अभी आप लोग पढ़ेंगे और अपनी बुक में लिखेंगे।